चलिए, अगला साल शुरू होने वाला है और हमारे लिए अगला साल काफ़ी अच्छा है। जैसा कि आपको पता है कि नेताजी को लेके कुछ थोड़ी सी मूवमेंट बंगाल में और दिल्ली में हो रही है और अभी तक तो ठीक है। सो फार सो गुड, नॉट टू बैड। तो शुरुआत अच्छी हुई थी। ममता दीदी ने चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री को, उसमें डिमांड्स लिखी कि साहब नेताजी का जो जन्म दिवस है उस पर छुट्टी डिक्लेयर की जाए, जो बहुत अच्छी डिमांड है। उसको आपको पता ही है कि मैंने सपोर्ट किया हुआ है, मेरे दोस्तों ने सपोर्ट किया हुआ है। उसके बाद उन्होंने नेताजी की डेथ मिस्ट्री के बारे में उनको लिखा कि कुछ इस पे होना चाहिए। प्रधानमंत्री के ऑफिस से कोई जवाब नहीं आया, कोई रिस्पांस नहीं आया, कुछ नहीं हुआ। बीजेपी बंगाल ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। जो उनकी स्ट्रैटेजी रहेगी कि थोड़ा बहुत नेताजी का नाम वो यहाँ वहाँ ले लेंगे, लेकिन इवेंचुअली वो कुछ उन्होंने बोलना नहीं जब तक दिल्ली कुछ नहीं बोलेगा। और उसके बाद में जैसा कि उम्मीद थी कि दीदी ने अपना स्टेटमेंट इशू करने के बाद में, लेटर लिखने के बाद में कुछ ज़्यादा सुभाष बोस की नेताजी की बात नहीं की है। और ये भी बिल्कुल एक्सपेक्टेड है कि जो टीएमसी के नेता हैं उन्होंने भी कोई सुभाष बोस का नाम खास, नेताजी का नाम खास कुछ लिया नहीं है। क्योंकि कहानी बात घूम फिर के यही आ रही है कि बंगाल में जो पॉलिटिकल क्लास है, जो वो ज़्यादातर गांधी जी के भक्त हैं, चाहे वो टीएमसी वाले हों चाहे बीजेपी वाले हों। कोई और फैक्टर्स उनको अगर प्रवोक करें तो बात दूसरी है, नहीं तो वो नेताजी का नाम लेंगे नहीं। एनी हाउ, उसके बाद में जो छोटी मोटी खबरें आ रही हैं उनका मोटा मोटा सार यही है कि दोनों बंगाल में और दिल्ली में कमेटियां बनी हैं जो नेताजी का जो जन्मदिवस है अगले साल से उस पर क्या प्रोग्राम करने हैं, क्या नहीं करेंगे। अगेन वो बहुत अच्छी, कोई बहुत खुशी वाली खबर वहाँ से नहीं आ रही। कि प्रॉब्लम जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या है कि कमेटी के अंदर वो दिखाई दे रहा है कि बहुत कम पैसा वो लगाने वाले, चलता फिरता काम होने वाला है, छोटी मोटी इवेंट्स वो यहाँ वहाँ कर देंगे। हाँ, एक अच्छी बड़ी इवेंट जो हो सकती है, मतलब इन टर्म्स ऑफ टेलीविज़न में दिखाने के लायक, कि शायद एक पॉसिबिलिटी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कलकत्ता जाएंगे। और कलकत्ता में हो सकता है कि वो लोग, क्योंकि वो नेताजी रिसर्च ब्यूरो में तो वो नहीं जाएंगे कि वो तो कांग्रेसियों के हाथ में है। वो हो सकता है कि वहाँ पे एक ऑप्शन है कि विक्टोरिया मेमोरियल के अंदर नेताजी के नाम की गैलरी वहाँ बनाई जाए और वहाँ बड़ा मैदान भी है, तो वहाँ जाके कोई वो प्रोग्राम करें। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ वही घूम फिर के वही नेताजी के परिवार के वही जन जो फ़ोटो खिंचवाने के लिए सबसे आगे रहते हैं, वो वहाँ पहुँच जाएंगे और वहाँ से वो इधर उधर की बातें करके बस वो छोड़ देंगे। कोई आदमी उनको प्रेस नहीं करेगा कि इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट अगर आपको याद होगा, थोड़े दिन पहले अमित शाह बंगाल में आए थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़ी अच्छी, बड़ी खुल कर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मेरे को लगता नहीं अमित शाह ने कभी दिल्ली में ऐसे करी कि 40-45 मिनट से ऊपर उन्होंने पत्रकारों के सारे सवालों के जवाब दिए और लोगों ने खुल करके सवाल पूछे। लेकिन किसी पत्रकार बंधु ने सुभाष बोस के बारे में एक नए पैसे का सवाल आया, हमें गोली मारी है मिशन नेताजी को, अनुधर को। लेकिन जो दीदी ने सवाल उठाए थे, कम से कम उस पर तो वो उनको प्रेस कर सकते थे ना कि आप लोग क्या कर रहे हैं, आईबी की फाइलें कब निकालेंगे, अगर निकालेंगे नहीं तो पार्लियामेंट में झूठ क्यों बोलते हैं कि सारी फाइलें पब्लिक हो गई है। हाँ, आपका क्या विचार है कि छुट्टी डिक्लेयर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ये सवाल तो पूछे जा सकते थे। ये तो पत्रकार दीदी के लेटर का हवाला दे के बोल सकते थे ना। लेकिन वही बात घूम फिर के आ रही कि वहाँ की पॉलिटिकल क्लास और इंटेलेक्चुअल क्लास में नेताजी को लेकर कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब नहीं के बराबर है, हॉस्टाइल लोग बहुत सारे हैं लेकिन बाकियों को इंटरेस्ट नहीं है। थोड़े से एक दो यहाँ है जिनको इंटरेस्ट है। अब प्रॉब्लम ये है कि जब तक कोई दिल्ली वाले या कोई कुछ नहीं करेंगे, वहाँ बंगाल में कुछ नहीं होने वाला। तो वही बात है कि शुरुआत अच्छी हुई पिछले इस साल के, मतलब एंड में। अब तो मैं, हाँ, बिल्कुल नया साल आने वाला है तो उसमें कुछ रह ही नहीं गया है। शुरुआत थोड़ी ठीक हो गई कि दीदी ने मामला फ्लैग कर दिया, 125 साल में बिल्डअप हो रहा है। उसके आगे लेकिन फ़िलहाल कुछ नहीं हो रहा कि कोई ना बीजेपी वाले कुछ बोल रहे हैं लोकल वहाँ पे बंगाल में, ना टीएमसी वाले भी दीदी की स्टेटमेंट को लेकर कुछ आगे काम कर रहे हैं। हाँ, एक बशर्ते एक बात ज़रूर हो रही है कि थोड़ी पॉलिटिक्स जो वहाँ पे ही हो रही है और उसका कि नेताजी का नाम लेकर के सेकुलरिज्म की दुहाई दे करके बीजेपी अटैक टीएमसी वाले जरूर करेंगे, वो कर रहे हैं। फिर वो जो कमेटी यहाँ बनाई है, जो दूसरी खबर है कि जो कमेटी जैसे दिल्ली में बनी है उसमें भी कोई खास कुछ नहीं होने वाला खास अभी तक तो दिखाई दे रहा है। और जो बंगाल की है उससे तो कुछ होगा ही नहीं कि बंगाल की कमेटी का जो पूरा जो दावेदार है वो मेरे ख्याल से आपने वो सुगौता बोस के हाथ में दे दिया है, जो है तो टीएमसी में लेकिन बेसिकली कांग्रेसी टाइप आदमी हैं ये लोग। तो उनका है कि वो चलाते भी हैं वहाँ पे नेताजी रिसर्च ब्यूरो नाम की कोई उनकी प्राइवेट कंपनी जैसे। वो बैठ के उसके फंडिंग क्लियर करवाएगा बैठ के, और घूम फिर के वो अपने पिताजी का नाम प्रमोट करेगा उसमें, और 2-4 वो बीजेपी वालों को दुहाई देंगे कि साहब नेताजी सेकुलर थे और ये बीजेपी वाले सेकुलर नहीं है। हाँ, ये बात वो नहीं बताने वाले कि नेताजी का सेकुलरिज्म और इन लोगों का सेकुलरिज्म में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसके अंदर बहुत लंबी चौड़ी बातें की जा सकती हैं और मैं अभी करने का इच्छुक नहीं हूँ कि मैं क्यों करूँ, किसके लिए करूँ उसको।
तो उसका जैसे फॉर एग्जांपल नेताजी तो हाथ में लेके चलते थे गीता अपने हाथ में, ये बंगाल के कितने नेता अपने हाथ में गीता लेके चलते हैं? और अगर सेकुलरिज्म की बात है नेताजी की, तो उनका नाम अभी तक आपने लिया कि नहीं ढंग से? सेकुलरिज्म की अगर दुहाई जब देते हैं बड़े लेवल पे, तो आप गांधी जी का नाम लेते हैं, जबकि गांधी जी तो कंट्री को एक नहीं कर पाए थे। कंट्री को अगर एक कर पाया था तो वो सुभाष बोस कर पाया था। तो एनी हाउ, तो वो मैंने कहा ना, लिमिटेड लेवल पे ये लोग उछालेंगे सब लोग, और जब तक हम लोग जनता और बीच के लोग इस पर कुछ नहीं करते हैं, तो मुझे उम्मीद नहीं है कि गांधी भक्त जो हैं, जो सारी पार्टी में, वो इस मुद्दे को बड़ा होने देंगे। छोटा मोटा वो टोकनिज़म है कि साहब 125 साल हैं, इलेक्शन है, तो कहीं ना कुछ परसेंट लोगों में नेताजी को लेकर इंटरेस्ट है बंगाल में, तो कुछ मामले उठाए जाएंगे, लेकिन वो एक लेवल से ज़्यादा नहीं जाने वाले, बशर्ते कोई चीज़ हम लोग ना करें उनको, मतलब। तो वही है कि उसमें एक मैसेज कन्वे करना बड़ा ज़रूरी है, जो खासकर जो मेरे दोस्त बंगाल में हैं, हम वो एक मैसेज कन्वे करें अपने लोगों के बीच में कि इलेक्शन में आपने जिन लोगों को वोट देना है उनके सामने ये झुंझुना लटकाइए कि भैया इलेक्शन में वोट दूंगा, लेकिन आप नेताजी के बारे में कुछ बोलिए करिएगा। और उसमें जो सबसे बड़ी बात है कि कम से कम वो समय आ गया है कि बंगाली प्राइड जिसका बहुत जिक्र हो रहा है इलेक्शन के अंदर कि आउटसाइडर, इनसाइडर, वटेवर, तो उसका जो मेन मुद्दा ये है कि जो सबसे बड़ी भारत की विडंबना कह लीजिए, बहुत ज़बरदस्त जो मतलब विश्वासघात हुआ है इस देश के साथ में, कि आज़ादी मिली सुभाष बोस की वजह से, और इन लोगों ने सारा का सारा, जो गांधी के भक्त हैं, और इन लोगों ने सारा का सारा जो है वो ठीक उसका जो श्रेय है गांधी जी के नाम पे लगा दिया। तो ये कम से कम बंगाल के लोगों को खड़े होकर चैलेंज करना पड़ेगा, और ये अच्छा रहेगा कि ये चैलेंज करने वाले टीएमसी वाले भी हों, बीजेपी वाले भी हों, कांग्रेस वाले भी हों, लेफ़्ट वाले भी हों, जो नेताजी के फॉलोवर हैं, उनको ये बात बंगाल से कम बोलना बनता है इलेक्शन के साल में, 125 साल में। लेकिन अगर वो नहीं बोलेंगे और गांधी भक्ति करते रहेंगे और थोड़ा सा टोकनिज़म कर देंगे नेताजी के नाम पे दिखावे के तौर पे, छोटी मोटी बातें यहाँ वरेज कर दी, तो भैया कुछ नहीं होने वाला। फिर वो तो कहानी वहीं घूम फिर के साहब अगले साल के बीच में आप सब भूल भाल जाओगे। एक प्रोग्राम किया वो किसी को याद रहता नहीं है। तो परमानेंट जो उसमें अगर करना है, तो परमानेंट में तो 3 ही काम है। छुट्टी डिक्लेयर होनी चाहिए, वो कम से कम उस मामले में दीदी को फुल पॉइंट है, और डेथ का इशू सेटल होना चाहिए। उसमें दीदी को कम से कम मैं दूंगा 100 में से 50 नंबर कि उन्होंने इशू को फ्लैग किया, लेकिन ऑब्वियसली आगे नहीं लेके जा रही उसको वो। और उनके आगे नहीं ले जाने का कारण एक ये भी है कि दीदी जो स्टेटमेंट दिया है, या वहाँ पे आप समझ सकते हैं कि वो प्लेन क्रैश की कहानी को वो मना करती हैं, लेकिन वो आगे जो है ना वो ज़्यादा नहीं बढ़ रही उससे। तो आगे भी उनको ये अच्छा रहेगा जब इशू के बारे में डिस्कशन हो, बातचीत हो, तो फैज़ाबाद का इशू जो है वो हाईलाइट होना चाहिए। जो अभी लोग हैं जो एक्टिव हैं, मतलब नेताजी के परिवार के कुछ लोग, बाकी लोग जो आते हैं टीवी में, वो तो इसको उठाएंगे नहीं, क्योंकि उनका खुद का भंडा फोड़ होगा इसमें, तो वो नहीं उठाएंगे उसको। लेकिन कम से कम पॉलिटिकल क्लास को तो ये सवाल पूछने चाहिए। अगर इस बात को भी मान लिया जाए कि वो नेताजी नहीं थे, हमारा मानना है कि वो नेताजी थे, लेकिन जो कहते हैं कि नेताजी नहीं थे और वो आईबी के एजेंट थे, आईबी के लोगों ने बैठाया था, तो भैया इसमें आप इसकी टाइट करो इनके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हालात। इनसे पूछिए कि कहाँ से आईबी के एजेंट कहाँ बिठा दिया, उनके पास जवाब होंगे। जिस तरीके से योगी गवर्नमेंट ने सहाय कमीशन की रिपोर्ट को हैंडल किया, वो बहुत बड़ी, उस पर सवाल उठने चाहिए। तो ये सारी बातें हैं, और ये सब देखें। और ये हमारे लिए ये जो साल जो है अब निकल गया है, इसमें आखिर में कुछ डेवलपमेंट अच्छी हुई थी, जबकि पूरा साल हमारा बर्बाद कर दिया कोरोना ने। और हम जो डेवलपमेंट हम लोगों ने की थी, कि हमने जो एफर्ट किए थे साल की शुरुआत में, हम लोग डीएनए वाला इशू, जो आपको पता है कि गुमनामी बाबा के डीएनए में फजिंग हुई है, उसको हमने जैसे ही हाईलाइट किया, हाईलाइट करने के बाद में कोरोना ने हमारा, जैसे ही हम लोग उस लेवल पहुँचे कि वो इशू पिकअप हो रहा था बड़े लेवल पे, आईबीएन ने अच्छा प्रोग्राम किया था, उसके बाद में अर्नब ने पकड़ लिया था उसको, इशू को, एकदम से कोरोना ना के सारी की सारी हमारा कहानी चौपट कर दी। अब जो है कि अब साल के एंड में हल्का सा एक इशू जो है फिर से, मतलब नेताजी फिर से लाइमलाइट में, हल्का सा स्पॉटलाइट में आ रहे हैं आने वाले टाइम पे। जैसे कि इस महीने में, जो अगला महीना है जनवरी का, उसमें ऑब्वियसली 25-23 जनवरी से पहले वो फिर हाईलाइट में आएंगे, और उसके बाद में इलेक्शन होते होते और हाईलाइट में आएंगे। तो हमको कोशिश करनी चाहिए कि इस माहौल का फ़ायदा उठाएं, और जिस भी तरीके से हम लोग इसको केस को आगे ले सकते हैं वो ले जाएं। आप लोगों से यही विनती है, आप सब, क्योंकि आप लोग, हम सब के हाथ में कुछ है नहीं। हम लोग यहाँ सब लोग घरों में बैठे हुए हैं, और घर से बाहर भी निकलेंगे तो हमारे पास कुछ क्षमता नहीं है, ना हमारे पास में कोई पॉलिटिकल क्लाउड है, या फिर कोई ऐसी ना रिसोर्सेज हैं कुछ करने के। लेकिन एक चीज़ हम लोग के हाथ में, भगवान भला करे, है वो सोशल मीडिया। तो आप सभी लोग का अब ये ड्यूटी बन जाता है कि आप फेसबुक में, और ख़ासकर ट्विटर में, और यूट्यूब में, और कहीं भी हो सकता हो, आप इस चीज़ को बार बार हाईलाइट करते रहिए कि नेताजी वाले इशूज़ को
सेटल करना बहुत ज़रूरी है और सभी को करना चाहिए, खासकर बंगाल के लोगों को, लेकिन सभी लोग के लिए से विनती है कि सब लोग इसको करें। और उसके बाद में ये कि अगर आप खुद नहीं कर सकते तो कम से कम आप हमारे को फॉलो कीजिए, जो हम लोग ट्विटर फेसबुक में लगे हैं, चंद्रचूड़ लगा है, मैं लगा हूँ, बाकी हमारे मित्र लगे हैं, तो हमें रीट्वीट कीजिए, हमारे फेसबुक के पोस्ट को शेयर कीजिए, हमारे वीडियोज़ को देखिए, उनको शेयर कीजिए। तो कम से कम, क्योंकि हमारे पास में ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि सारा कुछ होने के बाद, ख़राब होने के बाद में एक हमारे हाथ में एक ऐसा मौका लगा है, एक सर्कमस्टेंसेस बन रही हैं कि शायद हम इश्यूज़ को फिर से उछाल पाएँ। इशू या उछलेगा, हम हो सकता है कि जो सच्चाई वाली बात है हम उसमें निकाल पाएँ। तो उसके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये आने वाले नए साल में हमारे सामने आ रही है और इसका अगर हमने इस्तेमाल करने में हम लोग कामयाब हुए तो शायद हम लोग वो जो डैमेज हमें हुआ है कोरोना की वजह से, कि जो हमारा केस उछल गया था लेकिन एकदम से दब गया, वो शायद हम लोग डैमेज को अनडू कर दें। हमारी चंद्रचूड़ की मेरी किताब कन्नडम आई थी, हम लोग हल्का सा उससे भी मोमेंटम हम लोगों ने बनाया था, लेकिन वो भी सारा का सारा दब गया। जो फिल्म श्रीजीत मुखर्जी ने बनाई गुमनामी, जिसे बड़ा ज़बरदस्त एक इमोशनल एक बंगाल में माहौल तैयार होना शुरू हो गया था, अनफॉर्चुनेटली कोरोना ने उसको भी दबा दिया। तो वो उन सब चीज़ों को अनडू जो है ये शायद कर सकता है अगर हम लोग आने वाले समय में, आने वाले इस नए साल में जो अब बिल्कुल आ ही गया है, हम इन चीज़ों को इस्तेमाल करें और सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए अपने इन चीज़ों को, अब नेताजी से जुड़े जो मुद्दे हैं, जो 3 मुद्दे हैं कि पहला कि छुट्टी होना कंपलसरी होना चाहिए, छुट्टी हो, इस पर कोई मतलब वो नहीं है। आपके जितने मित्र भाजपा में हों उनको खासकर रगड़िएगा, उनको बोलिए कि गांधी भक्ति करने के लिए आप लोग को वोट नहीं दिया था और आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये काम करेंगे, बिना कि छुट्टी डिक्लेयर करेंगे 23 जनवरी को। दूसरा ये कि उनके मरने का जो मुद्दा है वो सेटल होना चाहिए। वो एक अपने आप में बहुत बड़ा लंबा मुद्दा है, उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि उसमें करने के लिए 50 चीज़ें, हम सारे तो पत्ते मैं नहीं खोल सकता अभी, लेकिन हाँ करने के लिए उसमें 50 चीज़ें, लेकिन मरने के अंदर 3-4 मुद्दे हैं। एक तो जिस तरह से मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट को कांग्रेस ने रिजेक्ट किया था, वो 100% अंडू होना चाहिए, वो कोई तरीका नहीं है। और मैंने उनके गवर्नमेंट के डिक्लासिफाइड नोट्स देखे हैं कि जिन कारणों से उन्होंने रिपोर्ट को डिसमिस किया वो बोगस है, वो बोगस चीज़ है, ऐसे ऐसे नहीं होता। वो चुन चुन के आपने इतनी मोटी रिपोर्ट से 4 पॉइंट निकाल दिए, 2-3 आपने वो स्पेलिंग मिस्टेक को पकड़ के उसको आपने इशू बना दिया, ऐसा नहीं है भैया, उसमें बहुत से रेलिवेंट पॉइंट है, आप उस रेलिवेंट पॉइंट का जवाब दीजिए। और जो कांग्रेस ने किया तो किया, लेकिन क्या भाजपा भी कांग्रेस की तरह काम करेगी? तो ये उसको सेटल। और उसके बाद जो फैज़ाबाद का जो गुमनामी बाबा का इशू है, वो अपने में बहुत बड़ा इशू है। उसके अंदर उन्होंने कैसे घपलेबाजी की है, डीएनए रिपोर्टें चेंज करी हैं, प्लांट हमकाना, वो सारा का सारा माल निकलना चाहिए। लेकिन अभी वो पता नहीं उस पर, क्योंकि उस पर कोई अवेयरनेस बहुत कम है, तो उसका हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। और तीसरी बात जो ये है कि, और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है कि जो डिमांड ना टीएमसी करेगी, ना बीजेपी करेगी, ना कोई लेफ़्ट करेगा, ना कोई भी नहीं करेगा, कि ये सरकार पे दबाव बनना ज़रूरी है। उनको भी बोलना पड़ेगा कि साहब, भारत को आज़ाद कराने में सबसे बड़ा हाथ नेताजी का था और इस नए साल में उनके नेताजी के 125वें जन्मदिवस पर ये सच्चाई भारत सरकार माने। ऑलरेडी इसको अनऑफिशियली लोग मानते हैं, खासकर मैंने बहुत लोगों में जानता हूँ टीएमसी में और बीजेपी में और ख़ासकर संघ के अंदर, जो इस बात को प्राइवेटली एडमिट करते हैं। लेकिन इस बात को पब्लिकली एक्स्टैब्लिश होना चाहिए। सरकारी तौर पर सरकार का सारा पैसा, हमारा सारा पैसा ये लोग इस्तेमाल करते हैं गांधी भक्ति में, वो रुकना चाहिए। कि आपने एक ही आदमी को इतना प्रमोट कर रखा है और बाकी लोगों का आपने नाम काट दिया, वो दैट इज़ नॉट डन। तो ये नेताजी के 125 साल में ये चीज़ उठनी चाहिए और उसी में अगर ये अच्छा रहेगा कि बंगाल के लोग इसमें लीड लें और ये सब होगा तो सबका, देश का अच्छा भला होगा। देखते हैं।